हम लोगों ने जो है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था, उसके बाद से बिंदुसार के विषय में हमने देखा था, फिर अशोक के विषय में देखा था, और अशोक के विषय में कुछ चीजें जो हैं बाकी रह गई थी जिसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो फिर बात करते हैं हम अशोक के विषय में। सबसे पहले तो मौर्य वंश की जो टाइमिंग है 322 से 298 ईसा पूर्व, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गया था कि भारत का जो है मुक्तिदाता राजवंश इसको बोला गया है, ठीक है ना। इससे पहले जो भी राजा महाराजा के शासन हुआ करते थे, तो जो देशवासी थे वो कहते हैं सही रूप से जो है समाज में मतलब नहीं रह पाते थे, या फिर राजा लोग जो थे उनके साथ राजा लोगों का जो व्यवहार था वो सही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जब से मौर्य वंश की स्थापना हुई और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आए, तब से जो है देशवासियों की स्थिति सही हो गई। हम लोग देखते हैं अशोक के विषय में। अशोक है जो इनको अशोक महान बोला गया है, और अशोक महान जो है इन्होंने धम्म की नीति को अपनाया। आप लोगों को पता होगा कि हमने पढ़ा था 261 में जब कलिंग का युद्ध होता है और भीषण रक्तपात होता है, उस समय पे जो है अशोक का जो हृदय है खून को देख करके जो है कि द्रवित हो जाता है, जिसके बाद से जो है इनके मन में विचार होता है कि आज के बाद से ये रक्तपात नहीं करेंगे, और ये बौद्ध धर्म के शरण में चले जाते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है ना। तो अशोक ने धम्म की नीति अपनाया। इसके धम्म विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। भारतीय इतिहास में पहला ऐसा राजा था अशोक जिसने राजनीति जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत को अपनाया, ठीक है ना। राजनीति जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत अशोक ने अपनाया, पहला ऐसा राजा हुआ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर राजा महाराजा हिंसा के सिद्धांत को त्याग देंगे राजनीति जीवन पे, तो सामने से क्या है कि आक्रमण होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन ये अशोक महान एक कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने धम्म की नीति को अपनाया, बौद्ध धर्म के शरण में चले गए। आगे देखिए इनके विषय में कि जबकि क्या है कि इन्होंने राजनीति जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत जो है कि रखा, और जबकि भगवान बुद्ध भी जो है राजनीति जीवन में हिंसा के विरुद्ध न थे। भगवान बुद्ध जो स्वयं बौद्ध थे, उन्होंने क्या है कि मतलब वो खुद मानते थे इस चीज को, लेकिन उन्होंने क्या है कि राजनीति जीवन में हिंसा को कभी मना नहीं किया था। और अजातशत्रु को उन्होंने, क्योंकि अजातशत्रु की उन्होंने मदद की थी बज्जी संघ को जीतने की। आगे देखते हैं हम लोग। अशोक के जो पत्थर की शिला पर अभिलेख प्राप्त हैं अशोक के, जो 40 से ज्यादा हैं, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में जो है कि सफलता प्राप्त की थी। जो 1750 में कहते हैं अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को 1750 में टिपेंथेलर ने जो है इस अभिलेख को खोजा था। आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं, तो वह कहाँ जाते हैं, तो पहले गया जाते हैं, उसके बाद से ये कुशीनगर जाते हैं, फिर लुम्बिनी जाते हैं, फिर कपिलवस्तु जाते हैं, फिर सारनाथ, और उसके बाद से श्रावस्ती जाते हैं। एक ट्रिक के द्वारा आप इसको देख सकते हैं, ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। तो इसका जो ट्रिक होगा गकुलु कपिसार श्रावस्ती, गकुलु कपिसार श्रावस्ती, ठीक है। गकुलु कपिसार मतलब जैसे गया, फिर कु से कुशीनगर, फिर लू से लुम्बिनी, क से कपिलवस्तु, सार से सारनाथ, और उसके बाद से लास्ट में श्रावस्ती, गकुलु कपिसार श्रावस्ती, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों को क्या है कि बनवाया था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 84,000 स्तूप की जो बात कही गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण किया होगा। अब देखते हैं, अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए थे।
लेकिन भारत के जो भी लेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को ये क्वेश्चन बनता है, तो अकबर ने कहा बनता है कि कहां से मंगाकर मतलब कहां रखा, तो अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने जो है कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में जो है कि रखा। फिर है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख एवं दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला से मंगाकर दिल्ली में गड़वा दिया और स्वर्ण स्तंभ नाम भी दिया। बात करते हैं मास्की गुर्जरा और नेत्तूर तथा उदयगोल्लम में अशोक का नाम मतलब मास्की गुर्जरा नेत्तूर तथा उदयगोल्लम में अशोक के नाम जो है मिलते हैं। ठीक है ना। और अन्य लेखों में जो है कि अशोक के नाम के अतिरिक्त मतलब नाम नहीं प्राप्त होते हैं। देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय जो है मतलब उल्लेख हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कहते हैं अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ है, जो बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अशोक के 8 महत्वपूर्ण शिलालेख है। फिर देखते हैं पहला शिलालेख जो है, पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है और यह शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। दूसरा शिलालेख महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान के हजारा मतलब यह दूसरा शिलालेख पाकिस्तान के हजारा जिले में है। इसमें दक्षिण भारतीय राज चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख हुआ है दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख कालसी उत्तर प्रदेश देहरादून से प्राप्त है और 1860 में फॉरेस्ट महोदय ने इसको खोजा था। और यहाँ पे जो है तीसरे शिलालेख में राजू के नियुक्ति का उल्लेख प्राप्त हुआ है। चौथा शिलालेख जो है गिरनार गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी से प्राप्त है। यहीं से रुद्रादमन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी प्राप्त होते हैं और ये भी बहुत ही गिरनार कहते हैं शिलालेख भी बहुत ही अशोक के महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा व छठा शिलालेख जो धौली व जौगढ़ है, जो वर्तमान उड़ीसा से प्राप्त है, जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति प्राप्त हुई है। धौली व जौगढ़ शिलालेख। फिर सातवां एररगुड़ी है, सातवां शिलालेख एररगुड़ी है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जो है, और यह पत्थरों पर अशोक के शिलालेख मतलब यहाँ से एररगुड़ी से पत्थरों पर अशोक के शिलालेख व अन्य छोटे कहते हैं लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और आठवां शिलालेख जो है महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, सोपरा महाराष्ट्र से जो है कि प्राप्त हुआ है। और गिरनार के जल क्षेत्र पर भी जो है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने भी मतलब यहाँ पे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोगों ने गिरनार के जल क्षेत्र संरक्षण पे भी दोनों लोगों ने ध्यान दिया था। तो फिर आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।